संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली माधुरी दसरिया जी की। माधुरी जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, अनेकों प्रकार के मंत्र जाप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें न तो अपने जीवन में सच्ची शांति मिली और न ही सुख की अनुभूति हुई। लेकिन दर्शकों, आज माधुरी जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है तथा मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर माधुरी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर माधुरी जी ने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं माधुरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम माधुरी दसरिया। कहाँ से हैं आप? सर मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे घर पे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं सभी की भक्ति चलती थी, और साथ ही उसके बाद में हमारे घर पे मेरी पूरी फैमिली महानुभाव पंथ से जुड़े हुए थे, और मेरे एक अंकल थे वो जय गुरुदेव पंथ से भी जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमारे घर में जो पूजा वगैरह चलती थी ज़्यादातर तो महानुभाव पंथ से जुड़ने के बाद श्री कृष्ण जी की भक्ति चलती थी। जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, ज़रूरत ऐसी थी कि मैं बचपन से ही जो भक्ति होती है उसमें मेरा लगाव था। तो एक्चुअल में मैंने बचपन से अपने घर में जो देवी देवताओं की भक्ति होती थी, जैसे मम्मी मेरी बचपन से, मैं जब छोटी थी तभी से गायत्री जी की पूजा करती थी। फिर जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई हमारे घर में महानुभाव पंथ से जुड़ गए थे। तो इस तरीके से जो मेरी भक्ति की जो बचपन से ही रुचि थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो सर मैं हमेशा से चाहती थी कि परमात्मा कोई ऐसा मतलब मिले जिनसे हमारी मोक्ष हो, या मतलब मन में लगन थी कि परमात्मा के शरण में हमको जाना है जो कि पूर्ण परमात्मा हो। तो इस तरीके से सर जब हमारे घर पे एक्चुअल में मेरे जो दादाजी हैं वो सबसे पहले उनसे जुड़े थे, मतलब संत रामपाल जी महाराज से। जो हमारे गांव में एक अंकल थे उन्होंने उनको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज हैं, और जो अंकल पहले से जुड़े हुए थे उनको भी काफ़ी सारे लाभ हुए थे। तो इस तरीके से जो मेरे दादाजी थे, एक्चुअल में हम महानुभाव पंथ से तो थे, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो भी कहीं ना कहीं भक्ति की तलाश में थे कि वो पूर्ण परमात्मा हमको मिल जाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का रेगुलर सत्संग वगैरह देखना स्टार्ट किया। उसके बाद में जैसे जैसे वो सत्संग 2-3 महीने तक के रेगुलर देखे, ज्ञान को समझे सही से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण मतलब जितने भी अपने धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी को खोल खोल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। और फिर साथ ही फिर बाद में जैसे जैसे हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी तो मेरे चाचा जी और जो भी मेरे दोनों चाचा जी उन्होंने नाम दीक्षा लिए। फिर उसके बाद में मैं, जो कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने का, लेकिन एक्चुअली एक बार जब हमारे घर में हरियाणा जा रहे थे संत रामपाल जी के आश्रम में, तो मैंने सोचा कि नहीं बस घूम के आना है, इस तरीके से मैं गई थी वहाँ पे। तो फिर जब जाने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ का जो माहौल था, जो भी भगत लोग थे वो इतने ज़्यादा फ्रेंकली थे, मीन्स उनसे बातें करके, और मतलब जो हमने सुना था मतलब सत्संग में थोड़ा सा कि सतलोक होता है, सतलोक जैसा कुछ होता है। तो वहाँ जाने के बाद में ऐसा फील हुआ और मैंने एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी से फिर नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? जी सर, लाभ तो काफ़ी सारे हैं। वैसे तो परमात्मा छोटे मोटे लाभ देते ही रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा लिए उसके बाद मेरे पैर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था। जो पैर का नीचे का फुटू होता है ना, उस पर मीन्स दर्द तो होता ही था, साथ में इतनी ज़्यादा जलन होती थी कि बेड से नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए मैं एक्चुअल में नागपुर में स्टडी के लिए हूँ।
तो फिर यहीं पर मैंने कुछ 2-3 डॉक्टर से चेकअप कराया कि मतलब जो भी प्रॉब्लम हो समझ में आ जाए करके। बट डॉक्टर्स को भी कुछ एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे अपने हिसाब से कुछ मेडिसिन्स दिए थे, लेकिन मैंने उसको रेगुलर किया, लेकिन फिर भी उसके बाद में मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। मतलब जो पैर का दर्द और जो जलन था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद में घर चली गई थी कि मतलब दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो इधर कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। तो फिर वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिया। फिर उसके बाद में भी वो दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके बाद में परमात्मा से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, प्रार्थना लगाई कि मालिक मतलब ये सब दर्द हो रहा है, दर्द है और इतनी प्रॉब्लम हो रही करके। तो फिर उधर से गुरु जी का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो जिस दिन मैंने अरदास लगाई थी और जिस दिन उनका आदेश आया, उसके दूसरे दिन ही आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो पैर का दर्द था वो बिल्कुल भी गायब हो गया है। उसके बाद जैसे ही मैं अभी 3-4 महीने की बात है, कोविड का माहौल था नागपुर में बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैं घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इधर कोविड चल रहा था और मुझे लग रहा था कि घर पे भी दिक्कत ना हो करके। तो फिर इसके लिए मैं नागपुर में ही थी और उसी टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को टाइफाइड वगैरह हो गया था। तो मैंने मतलब पहले टेस्ट कराया था, फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि मुझे टाइफाइड है करके। तो फिर मैंने टाइफाइड के लिए रेगुलर 4-5 दिन तक के जो इंजेक्शन उन्होंने बताया था डोज़, वो लेती रही। लेकिन उससे भी मुझे बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा था। मतलब कुछ टाइम के लिए तो होता था, फिर से वो वही चालू हो जाता था, फ़ीवर साथ में खांसी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पे नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं घर चली गई थी। तो घर पे मैं अपने इधर के ही डॉक्टर को जो मतलब जिनसे मैं हमेशा चेकअप कराया करती थी, उस डॉक्टर के पास गई। उन्होंने भी कहा कि आपको ये डोज़ लेना पड़ेगा जो टाइफाइड के लिए होता है। तो फिर उन्होंने मुझे 3-4 मतलब जो 4-5 डोज़ होते हैं वो रेगुलर इंजेक्शन के साथ में ग्लूकोज़ भी लगाया। और फिर उसके बाद भी साथ में मेरी खाँसी की सिरप भी चल रही थी, जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था। तो फिर जब खाँसी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी और ऊपर से मेरा टाइफाइड भी ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि जब पहले टाइफाइड होता था तो वो एक बार के डोज से ही मतलब कंप्लीट ख़त्म हो जाता था। तो इस बार एक ही मंथ के अंदर 2 बार टाइफाइड हो गया मेरे को। तो फिर जब डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा था, मतलब डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह से भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाई, प्रार्थना लगवाई कि मालिक फिर से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है करके। तो फिर गुरु जी का आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे। और आप फिर से यकीन नहीं कर पाओगे कि फिर से संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि वो जो टाइफाइड था और जो खांसी थी, मैंने बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं लिया उसके बाद में, कुछ भी नहीं, वो दूसरे दिन से ही ठीक होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद में मैं अपनी फैमिली के कुछ लाभ बताना चाहूँगी। जैसे मेरे दादाजी थे, उनको पहले जब कोई बिच्छू होता है वो काटता है तो सबको पता है कि कितनी जलन वगैरह फील होता है, जलन होता है, या फिर हमको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। उसके अलावा उसके बिना कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि वो ठीक हो जाए करके। लेकिन वैसे ही जब पहले मेरे दादाजी को कभी बिच्छू ने काटा तो उनको भी ऐसा ही होता था कि डॉक्टर के पास लेके गए, या फिर जो हमारे ज़्यादातर गाँव में तो झाड़ फूँक वगैरह करके उसको ठीक कराते थे, तो ऐसा होता था। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उसके बाद में उनको इतने बड़े बिच्छू ने काटा और आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने सिर्फ सतनाम का, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतनाम का जाप देते हैं वो उन्होंने किया। तो उसी से मतलब जो बिच्छू का जो भी डंक वगैरह जो लगा था, उसका जो इफेक्ट होने वाला था वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, मतलब नॉर्मल तरीके से पूरे ठीक हो गए। तो इससे ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो और इसके बाद में जी मेरे चाचा जी भी थे, मतलब एक तो बाहर रहते थे डॉक्टरी के लिए, उनकी भी इनकम आती थी, लेकिन उनको भी यही नहीं मतलब समझ में नहीं आता था। उसके पहले भी वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ फील नहीं हो रहा था कि सच में परमात्मा वाले कोई लाभ मिल रहा है। इनकम तो आ रही है बट पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रही है, क्या हो रहा था। तो अभी उनकी खुद की कार है, तो मालिक ने हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक लाभ भी दिए हैं, मानसिक लाभ भी दिया है और इस तरीके से शारीरिक लाभ भी दिए हैं जी। और एक सबसे बड़ा लाभ हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फैमिली में थे, मेरे चाचा जी से लेके मेरे पापा दादाजी जो भी थे हमारे घर पे, सभी लोग मतलब इतना नशा करते थे, चाचा जी वगैरह पापा। तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। तो हमें इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं। देखिए, आपकी इतनी छोटी उम्र है पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की, इस उम्र में आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, क्या कारण है?
जी, भक्ति करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हम भौतिक शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसी के साथ-साथ में हमको आध्यात्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। आप भौतिक शिक्षा बोले तो जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हम किसी गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, लेकिन उसकी गारंटी नहीं रह पाती है, क्योंकि आप देखते ही हैं अब हमारे समाज में लोग अचीव तो गोल तो बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करते हैं। आज आप अपने भारत में ही देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो हमारा जो जनरेशन है, जो हमारी एडल्ट जनरेशन है, इसमें ज़्यादातर लोग नशे में धुत रहते हैं या फिर जो कहीं इधर-उधर फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करने में बिज़ी रहते हैं। भक्ति पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, और जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस तरीके से वो अपना जो लाइफ़ का इम्पोर्टेंस जो समय रहता है, टाइम रहता है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना अनमोल है कि हम इसे अगर थोड़ा भी वेस्ट कर दें इधर-उधर, तो हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। शिक्षा के साथ-साथ हमको भक्ति करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो मतलब जो परमात्मा है, हम पे उन पर पूरा यकीन रहेगा कि अगर हमारी वो किस्मत में नहीं भी रहा, तो भी परमात्मा हमें अपने अपने कोटे से वो दे सकते हैं। तो आप सभी से एक मैं कहना चाहूँगी कि जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपको खुद में अपने आप में चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भगत होते हैं उनके जो बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं, जो मूवीज़ नहीं देखते हैं, मतलब हर तरीके से जो बुराई से दूर रहते हैं, तो इस तरीके से आपका जीवन तो सुखी होगा ही, साथ में जो हमारे भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, वो भी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल में इतनी त्रासदी मची हुई है, तो साथ ही ये भी पूर्ण परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो वो उनसे ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। माधुरी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वेद और शास्त्रों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई में सच है? जी देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, आज तक के हमने जितने भी अपने भारतवर्ष में जो संत और जो भी महामंडलेश्वर जो बोलते हैं, उनको देखे हैं, किसी ने भी हमारे सदग्रंथों को खोलकर नहीं दिखाया है। और सिर्फ एकमात्र सच्चे संत संत रामपाल जी महाराज जी है, जिन्होंने अपने जितने भी सदग्रंथ है, गीता जी है, वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी से उन्होंने मतलब इंटरनेशनल टीवी पे खोल खोल के दिखा रहे हैं कि देखो इस ग्रंथ में ये चीज़ लिखी हुई है और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने सारी बातें प्रमाणित करके दिखाया है। ऐसा आज तक के किसी भी संत ने नहीं दिखाया, और उस पूर्ण परमात्मा का नाम तक के नहीं बताया कि वो पूर्ण परमात्मा है कौन। माधुरी जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से बिल्कुल हटकर ज्ञान देते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग ज्ञान देते हैं? जी, देखिए, संत रामपाल जी महाराज बाकी संतों से इस प्रकार अलग है कि हम अपने भारतवर्ष में जितने भी संत महंत को देखते हैं, वो अपने उनके खुद के धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको उसका ही नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होता है, और वो मनमाना आचरण लोगों को बताते हैं। उनको अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। तो हम अगर संत रामपाल जी महाराज को देखें, तो वो अपने ही सदग्रंथ, जैसे हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म के ही ग्रंथ नहीं, वो सभी धर्मों के सदग्रंथ से ही प्रमाणित करके बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। सभी लोग बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है, जैसे एक साईं बाबा भी बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उन्हीं को आज लोग परमात्मा मानने लग गए। लेकिन हमको सबका मालिक जो एक बोलते थे, उसका ही नाम नहीं पता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके हमें उस पूर्ण परमात्मा का नाम बताया, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिया उन्होंने। वो पूर्ण परमात्मा जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं, अपने कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, हर जगह प्रमाणित है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं से अलग है। माधुरी जी, आप शिक्षित हैं। आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से जिस तरह से आपने बताया वो लाभ होते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस तरह के लाभ होते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है? उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो भी आज की युवा पीढ़ी, जो पढ़ी लिखी समाज के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें कोई लाभ नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो हम बता रहे हैं वो लाभ आपको कैसे मिल गए, उनको लगता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो वो भक्ति कर रहे हैं, वो जो पुरानी परंपराएं जो चलती आ रही है उसी के तहत कर रहे हैं, या किसी संत से वो जुड़े भी है, तो उनका वो खुद मनमाना आचरण बता रहे हैं, जो उनके सदग्रंथों से खुद ही मेल नहीं खाता है। तो इस तरीके से उन्हें जो जैसे कि गीता में ही कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, तो न तो उसको कोई सुख प्राप्त होते हैं, ना उसकी कोई सिद्धि होती है, ना उसकी परम गति होती है। तो इस तरीके से जब हमको कोई लाभ चाहिए, तो उसके लिए हमको शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके
तरीके से मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप से एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको खुद ही उनसे जो लाभ मिल रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ, आप खुद ही आकर बोलोगे कि हमें भी ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ये लाभ हुए करके। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति दे रहे हैं वो पूरी तरीके से शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है। इस तरीके से आज तक किसी भी संत या महामंडलेश्वर जो भी हुए हैं उन्होंने नहीं दिया है। माधुरी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आज अपनी दिशा से भटक चुके हैं, नशे में लिप्त रहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़कर अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में जितने एजुकेटेड लोग हैं, वो मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे हम कहीं पर कुछ लेने भी जाते हैं, मार्केट में गए सब्जी भी लेना है या फिर किसी शॉप में गए, हमको 10 रुपए का भी कोई चीज़ लेना होता है, तो हम सारी चीज़ें तोल-मोल के लेते हैं, एक्सपायर है क्या, मतलब डेट वगैरह चेक करके लेते हैं। तो आप जो ये भक्ति कर रहे हैं, इतना अपना समय लगा रहे हैं, तो आपने कभी ये चेक किया है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं वो अपने शास्त्रों से मेल खा रही है? क्या उसमें जो वही बातें लिखी हुई है जो आप करते आ रहे हैं? अगर कोई आपको समझाने की भी कोशिश करता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आप जो पुरानी परंपराएं करते आ रहे हैं उसी का हवाला देकर ये बोल देते हैं कि नहीं तुम क्या बताओगे, तुम्हारे संत तो ऐसे है वैसे है। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने सदग्रंथों को खोल के देखिए, जो संत रामपाल जी बता रहे हैं उनके सत्संगों को सुनिए, उनके बुक्स को पढ़िए और इस तरीके से आप ये कंपेरिजन कीजिए कि जो हम पुरानी परंपराएं और जो पुरानी भक्ति करते आ रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो सच में सही भक्ति है, ताकि जिसे आपको पूर्ण लाभ मिल सकता है। देखिए, आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप हिंदू हैं तो अपने गीता जी को उठाकर देखिए और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए। संत रामपाल जी महाराज ने अपने हिंदू जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसी से प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी तरीके से अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कुरान शरीफ को उठा के देख सकते हैं। अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब को उठा के देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बाइबल को उठा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी सदग्रंथ है सभी से प्रमाणित करके बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और वो हमें वो शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वही हमको दे रहा है, जिससे ही हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ, जो भौतिक लाभ है वो सारी चीजें हो रही है। तो आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मनुष्य जन्म सफल बनाइए और अपना कल्याण कराइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और साथ ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, उन पे भी डेली सत्संग अपलोड होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो नंबर्स आते हैं आप उन पे कांटेक्ट करके जैसे अपने अभी तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर बना हुआ है। आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसा कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं उनको तो देखिए हम झांक के, तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए।
निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा, उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है, वो जैसे हमें यहां शरीर मिला ये कच्चा है, इस किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है,
और वहां सदा युवा रहते हैं, ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। यहाँ तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और उस समय लीला कर रहे थे दाता एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहां ये सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहां भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहां रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। चलो मृत्यु तो ये मानते हैं हम बूढ़े में मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हाए गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्योंकि रह रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे, तब समझ में आएंगी। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग चुगता डेल रे। कि वो परमात्मा हमारे पिता, हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहाँ फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहां हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहां आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में
उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है, और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है, और वहां से गति करके यहाँ आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, पर वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं, और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब जब परमात्मा यहां आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको। फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगा में आया
और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गुरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डड़े ढो रहे हैं। ये जग चुगता ढेल रे, हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जाते है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना और वहां पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर इतना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। यदि अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्माओं, आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की, जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहां धक्के खान जात है दुनिया। पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। आत्माओं, किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों, और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो, और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहां प्रकट हुए थे, और ये लीला ऐसी ही करते हैं। परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म, इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है। परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुणात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है। ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक, और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो।
तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है। वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और उसको परमेश्वर भी कहते हैं, सत्य पुरुष। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष कहा है, परब्रह्म को भी अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहां परम अक्षर पुरुष कहा है कि उस वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में 2 प्रभु प्रसिद्ध है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और यह लोक तरमावेश विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये सबका जनक है और ये है वास्तव में परमात्मा। बाकी स्वामी है, प्रभु है। तो यहां थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या बताया है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा 3 सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुम्बद है, स्तूप है बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति और भूत प्रेतों की आराधना करता है, लेकिन फिर भी वो असाध्य रोगों से पीड़ित रहता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले शिवचरण सैनी जी की। शिवचरण जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और पूजा पाठ, झाड़ फूंक, तांत्रिक क्रियाएं भी की। शिवचरण जी प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम पर भी अपने दुखों का निवारण करवाने के लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज शिवचरण जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और सभी प्रकार की शास्त्रों के विरुद्ध साधना को त्यागा है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मेरे असाध्य रोग पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने शिवचरण जी को ऐसी कौन सी मंत्र रूपी जड़ी दे दी जिससे इनके असाध्य रोग छू मंत्र हो गए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं शिवचरण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? शिवचरण सैनी नाम है मेरा। शिवचरण जी कहाँ से आए आप? मदनपुरी से आया हूँ। जिला कौन सा है? अलवर है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम वो भैरू जी और देवी की पूजा पाठ करते थे और भोपा के नाम से जाने जाते हैं, आज भी हमको बताते हैं तो गांव में हम भोपाल के नाम से जाने जाते हैं। कितने साल तक उनकी भक्ति की आपने? वो 50 साल हो गई साहब मेरी वहाँ भक्ति करते हुए हमको। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी वो बीमार हो गया था, मेरे गुर्दे में पथरी हो गई थी। मैं बीमार ज़्यादा होने के कारण मैं बीमार पड़ा रह गया। उसके बाद में मतलब एक हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक भगत था पड़ोसी, वो मेरे को लेके गया था। वो बरवाला लेके गया था मेरे को, फिर बस में बैठाया मेरे को, वहाँ से फ्री बस गई थी वहाँ, और फिर बरवाला हमको पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद उन भक्तों ने हमारा सामान रख लिया था, सारी मतलब बचत मतलब हमारे जो थैला वाला था वो संभाल के रख लिया, और फिर हमको वो भगत जी उठा के अंदर लेके गए थे। मेरे चलने की बस की बात नहीं थी। ज़्यादा बीमार थे? ज़्यादा बीमार था मैं। फिर वो भगत जी ने कहा मेरे को, संत रामपाल जी महाराज जब भी दर्शन देंगे जब तुम पहले नाम लोगे। फिर मेरे को उन्होंने नाम दिलवाया। फिर नाम लेने के तुरंत बाद जो ही मैंने शब्द अंदर पेट में गए, हृदय में बसे, और तुरंत मेरे को आराम मिल गया 90%। मतलब फिर मैं चलने लग गया खुद अपने आप में। फिर हमने वहाँ जाके कुछ भोजन भंडारा किया। भोजन भंडारा करने के बाद में हम फिर वहाँ सत्संग स्थल पर बैठ गए। फिर गुरुजी ने हमको दर्शन देने की आवाज़ लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ आवाज़ मिली कि भाई गुरुजी दर्शन देंगे। फिर हम दर्शन की लाइन में लग गए। वहाँ जाने के बाद मतलब मेरी बताते हैं चलने की बस की बात नहीं, जबकि मैं लाइन में लग के और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए गया था। वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखते ही मतलब मैं एकदम मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब आप बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, तब आपको कोई आराम नहीं मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से आपको आराम मिला? हाँ, हॉस्पिटल से कोई आराम नहीं मिला। मतलब हमारे ऐसी कंडीशन हो गई, हम दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम पड़े रह गए थे। सर जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स लोगों के पास भी नहीं है, वो बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी केवल अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर देते हैं, तो सर ये कैसे संभव है? अब वो तो देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, गुरु जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी वो नाम देते हैं, उनके बाद जो ज्ञान समझा के नाम दे देते हैं, उन नाम के आधार पे हमको तुरंत लाभ मिलता है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज बीमारियों को ठीक करने के लिए झाड़ फूंक वगैरह भी करते हैं क्या? नहीं, कोई ऐसी कोई देखा नहीं मैंने, कोई झाड़ा फूंक का कोई हिसाब नहीं था। आपसे कितने पैसे लिए? हमसे किसी ने आज तक कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसे नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया आज तक किसी का। हमारे पास में हमने सुना भी है, और मेरे पड़ोस में और भी भगत हैं, कोई भगत नहीं कहेगा इस बात को, और कोई जगत का भी हमारे साथ भी गए तो वो भी नहीं कह सकता पैसे लेते हो। सर एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2014 में नाम लिया था मैंने। क्या इसके अलावा आपको और कोई भी लाभ मिला? लाभ बहुत सारे हैं। परमात्मा की दया बहुत तेज, बहुत अच्छी विकट है, जिसको अपन मतलब सारे दिन भर में बताएं तो नहीं बता सकते। मेरे मतलब 4-5 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे मेरे पास में, 2 लड़के हैं 4 लड़के हैं। देखो परमात्मा ने उनका सबका मतलब ठीक करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मतलब 3 बच्चों की तरह मैंने हो गई। 2 बच्चियों की मैंने शादी कर दी,
और एक बच्ची अभी मेरी पॉलिटेक्निक पढ़ रही है। मतलब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि मतलब है कि हमको किसी बात का कोई अब टेंशन नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको प्रेत बाधा भी थी? हाँ बिल्कुल प्रेत बाधा थे, हम भूतों से परेशान थे। हमको किसी दूसरे के भी यहाँ भी हमको जा करके मतलब हमारा ट्रीटमेंट इलाज लेना पड़ता था। कोई झाड़ा दिवाते, कहीं कुछ सवमणि करते, कुछ करते, कभी कुछ करते। सर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी सालासर और महेंद्रपुर बालाजी जैसे धाम हैं जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, और आप बता रहे कि आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, महेंद्रपुर बालाजी में तो मेरे मामा हैं, तो मैं मामाओं के वहाँ जाता था, तो बालाजी के बारे में मेरे को पूरी जानकारी है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिलोंग करने की बात है। बालाजी में मतलब मैं 2 साल की उम्र से और 45 साल तक की उम्र तक का मतलब वहाँ जानता हूँ। एरिया के बारे में बहुत अच्छी जगह है, वो हमारे मामा हैं वहाँ। लेकिन वहाँ भूत ब्यादा के बारे में मैंने वहाँ कुछ ऐसा पाखंडबाजी के अलावा और कुछ नहीं देखा। वहाँ कोई ठीक होता होगा, हमारे तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? भूत प्रेत की बाधा जब हमको परमात्मा ये संत रामपाल जी महाराज के पास में जब हमारा वो भगत लेके गया यहाँ से हमसे, तो वहाँ ले जाने के बाद भी हमको ये जो समस्या थी ना हमारी, वो सारी टोटली खत्म हो गई। ये बीमारी भी खत्म और वो प्रेत बाधा भी खत्म। जो हमको यहाँ घर रहते थे या मदनपुरी में जहाँ भी हम रहते थे, वहाँ को जो परेशानी आती थी ना, वो सारी परेशानी संकट पूरे खत्म हो गए। सर आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी। सर ये कैसे संभव हुआ? ये तो वो परमात्मा की लीला, वो जानते हैं कैसे। बाकी मैं फिजिकली फिटनेस बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो मेरे पास में जो है। सर ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये गुर्दे में खराबी, किडनी में दिक्कत थी और डॉक्टर ने लिखा है कि ऑपरेशन होगा, और आज तक ये ऑपरेशन की पर्ची है खाली। दोबारा जा करके मैंने 1 रुपये की गोली इस डॉक्टर से नहीं ली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर जो ऑपरेशन के लिए आपको बोला था, क्या वो आपने करवाया नहीं? नहीं करवाया। फिर कैसे ठीक हो गए? अपने आप ठीक हुए। परमात्मा गुरु जी के यहाँ मैंने अरदास लगाई थी, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाई थी, और उस अरदास के बाद में गुरु जी ने ये बताया हमको, संत रामपाल जी महाराज ने, भाई सब ठीक हो जाओगे। और उसके बाद में मैं कुदरती अपने आप परमात्मा की रजा से, गुरु जी की दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम ठीक अब आपके सामने खड़ा हूँ। सर हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है, बहुत सारे लाखों संत और महंत हैं यहाँ पर, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही नामोपदेश क्यों ले? सर जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। मैंने ये जो किताब जो पढ़ी थी ज्ञान गंगा, इसके अंदर जो मैंने रहस्य पढ़ा है उसको मैंने पढ़ करके ये दिमाग लगाया कौन में कितना ज्ञान है, और सारे ज्ञान की पर्चियाँ देख ली मैंने। यानी मेरी जो घरवाली है, मेरी भगतमती जो है, उसने भी जय गुरुदेव बाबा से नाम ले रखा था। और उसको देखने के बाद वो मेरे से कहती गुरु जी के यहाँ चलेंगे और उससे कुछ मिलेगा, अपन को कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मैंने उनके एक सत्संग देखा, उसे मतलब मैंने ये देखा कि ज्ञान गंगा बुक के अंदर जो रहस्य है, जो चीज़ लिखी है, वो इन भक्तों के पास कोई के पास नहीं। आज भी अगर जो अपन महसूस कर रहे हैं इस चीज़ का, कि जय गुरुदेव बाबा के कोई भी और सेवक पुजारी जो है उनसे अगर पूछे ना, तो हमसे बात नहीं कर सकते ज्ञान के बारे में। ज्ञान पढ़ा ज्ञान गंगा का और ज्ञान को समझा, और फिर हमने ये महसूस किया झक मार रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये बीड़ी पीते, ये नशा करते, ये पंचायती करते, झूठ पाखंड करते, फिर इसमें परहेज तो को हुआ ही नहीं, तो फिर इनको फायदा कैसे होगा? सर एक बात बताइए, जो व्यक्ति पहले नशा करता है वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है, लेकिन जब वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उनका नशा छूट जाता है। सर इसके पीछे क्या कारण है? देखो ये जो सत्संग में जो गुरु जी समझाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, वो सत्संग के आधार पे जो मतलब वो उसका अटेंडेंस पे लेते हैं, जो नियम जो है उन नियम के आधार पे वो फिर नशा करना बंद कर देते। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस जगत के अंदर अगर अपन को जीव की मुक्ति करनी है, अपने आप की चाहे मुक्ति मत करवाओ, बाकी इस जीव की अगर जो अपने शरीर में जो जीव बंद है उसकी मुक्ति करानी है, तो ये सत्य नाम लेकर के संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना करके और अपनी मुक्ति करवा सकते हैं। बाकी और कोई माध्यम है ही नहीं। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। कैसे ले सकते हैं? ये जो पीली पट्टी में जो नीचे नंबर आते हैं, ये उन पट्टियों के नंबर पे कॉल करो, और कॉल करने के बाद में उनसे संपर्क जोड़ लो, और आपको प्रत्येक जिले में, हमारे यहाँ अलवर के अंदर तो मतलब है ही नामदान केंद्र, वहाँ के नाम लो, और जो रोस्टर जो है, नियम जो है, उसके आधार पर सतनाम भी मिलेगा, सारनाम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।